न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन की चैडविक ने 1932 में दराफ्त किया। मुस्बत शुआएं किनार रेज क्यों कहलाती हैं। 1886 में गोल्डस्टाइन ने मुशाहिदा किया कि पॉजिटिव रेज के थोड़ के सुराखों में से गुजरती हैं और डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों पर रोशनी पैदा करती हैं, इसलिए इन शुआओं को किनार रेज का नाम दिया। कैथोड रेज क्या है, इसे किसने दराफ्त किया। कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज वाली रेज हैं जिनको जे थॉमसन ने दराफ्त किया। ये बार बार पेपर में आ रही है। डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव रेज कैसे पैदा होती हैं। पैदा होना 1886 में गोल्डस्टाइन ने मुशाहिदा किया कि कैथोड रेज के अलावा कुछ और रेज भी हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब में पैदा होती हैं। तो ये जो शुआएं हैं कैथोड रेज से मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। इसने इन सुराखदार कैथोड का इस्तेमाल किया। इसने मुशाहिदा किया कि ये शुआएं कैथोड में से सुराखों से गुजर कर जब डिस्चार्ज से टकराती हैं तो रोशनी पैदा करती हैं, इसलिए इनको किनार रेज का नाम दिया। पलम पॉइंटिंग थ्योरी क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉट है, इसको लाजमी याद करें, 6 दफ़ा आ चुका है। एटम पॉजिटिव चार्ज वाली ऐसी साख्तें हैं जिनमें अंदर छोटे छोटे नन्हे पार्टिकल चपके होते हैं। अगर बेटा मिसाल दूँ इसमें ना, तो मिसाल इसमें ये है कि जो खीर लगा लो, खीर के कोले के अंदर आप लोग ना जनाब जी गरियाँ उसमें तनसा दो, ठीक है, गरियाँ अब बादाम किया, तो वो जो खीर है वो ऐसे हो सकते हैं अंदर छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल, यानी कि जो उसमें बादाम है ना वो उसमें एज ए नेगेटिव पार्टिकल समझ लें, उसी तरह तन से होते हैं। तो इनकी शक्ल पलम पॉइंटिंग से मुशाबह होती है। तो आगे अगर देखें तो पलम पॉइंटिंग थ्योरी थॉमसन ने पेश की। एटम का ज़्यादातर मास कहाँ वाक़ होता है। एटम का ज़्यादातर मास न्यूक्लियस में वाक़ होता है। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा तमाम न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस ही में पाए जाते हैं। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बयान करें। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के मुताबिक ऐसे एटम नाकाबिल तकसीम सख्त और कसीब पार्टिकल है। किसी एक एटम के तमाम एटम एक जैसे होते हैं। एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं मतलब तमाम उनका एटम की तमाम खसूसियात जो एलिमेंट वाली होती हैं, ठीक है। मतलब अगर कार्बन में 6 हमारे पास प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन, तो 12 उसका मास है। तो हर एटम जो कार्बन का है, कार्बन एलिमेंट का हर एटम में वैसे खसूसियात है। तो रदरफोर्ड की एटॉमिक एटम्स कंपाउंड बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलाप करते हैं। उसी तरह रदरफोर्ड और बोहर थ्योरी का फ़र्क। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी, इसकी बुनियाद क्लासिकल थ्योरी पर है, इसकी बुनियाद क्वांटम थ्योरी पर। ये क्लासिकल, ये क्वांटम। और रदर की एटॉमिक थ्योरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ आर्बिट्स में गर्दिश करते हैं। आर्बिट्स के मतलब कोई तस्वर पेश ना किया। आर्बिट्स ने ये नहीं बताया, इसने सिर्फ ये बताया कि न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, ये नहीं बताया कि किस में करते हैं। इसने बताया कि वो आर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम रखते हैं, ठीक है ना। वो एक ख़ास स्पेसिफिक आर्बिट होता है, उसके अंदर जो है ना उसकी जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो उतनी एनर्जी वाले आर्बिट में गर्दिश करता है। तो आर्बिट्स के मतलब कोई तस्वर पेश ना किया। इसने जो है ना कहा कि एटम को लाइन स्पेक्ट्रम बाजार करना चाहिए। इसने मुसलसल स्पेक्ट्रम का कहा। तो एटम को फना हो जाना चाहिए। वो कहता है कि उसको गर्दिश करते करते एंड न्यूक्लियस में गिरकर फना हो जाना चाहिए। ये कहता है कि वो जो एटम को अपना वजूद बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो है मुशाहदात अक्स किए, इनमें देखें अगर तो रदरफोर्ड ने अपने तजर्बे में मंदरा झैल मुशाहदात किए। तकरीबन तमाम अल्फ़ा पार्टिकल सोने के वर्ग में से बगैर रास्ता तब्दील किए सीधे गुजर गए। तकरीबन 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल में से सिर्फ चंद का झुकाव बहुत बड़े जाविये पर हुआ और बहुत कम पार्टिकल सोने के वर्ग से टकरा कर वापस आ गए। रदरफोर्ड ने कैसे न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। रदरफोर्ड ने सोने की एक बारीक परत जो कि 0.0004 सेंटीमीटर मोटा था अल्फ़ा पार्टिकल की बुछाड़ की सोने के वर्ग के पीछे इसने फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड से पेंट की हुई स्क्रीन रखी। इसने मुशाहिदा किया कि तकरीबन तमाम पार्टिकल बगैर रास्ता तब्दील किए सीधे गुजर गए। चंद अल्फ़ा पार्टिकल का जो झुकाव ये साबित करता है कि एटम के मरकज़ में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसे एटम का न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स क्या हैं जी। न्यूक्लियॉन्स इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी तमाम पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। तो आर्बिट की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बताएं तो उनका पहले आर्बिट के लिए N1 है, तो 6 H कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू गिवन है। H कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी होगी। वो आप लोगों को दूसरा ऑर्बिट कह दें तो N2 हो जाना है, अगर तीसरा कह दें तो 3 हो जाना है। तो 6.63 के बाद -34 kg m/2 s-1, तो mVr/NH/2 पाई। ये हमने फार्मूला याद रखना है। अगर N1 हो तो N1, अगर कोई दूसरा ऑर्बिट कह दें तो N2 पुट कर देनी। बाकी वैल्यू गिवन है तो आप लोग इस तरह इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो पाई की वैल्यू भी यू नो। तो क्वांटम में क्या मुराद है। क्वांटम का मतलब मखसूस एनर्जी है। ये एनर्जी की सबसे कम मकदार है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में खारिज या जज़ब हो सकती है। क्वांटम की जमा कहलाता है। बोर के एटॉमिक थ्योरी के कोई से मफरूज़ात तहरीर करें। तो बोर की एटॉमिक थ्योरी के कोई से मफरूज़ात हाइड्रोजन एटम एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है।
इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रेडियस आर के किसी एक गोल ऑर्बिट में गदश करते हैं। हर ऑर्बिट की एक मखसूस एनर्जी है कि क्वांटनाइज्ड है। तो नेक्स्ट हम अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे। अच्छे से मेमोराइज़ करें, ये पेपर में अक्सर आ रहे हैं।